सबसे पहले हमारी आशाओं के आकाश पर ध्रुव तारे के सदृश से विराजमान माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, हमारे आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा जी, हमारे होम्योपैथी विभाग की निदेशक महोदया श्रीमती रेणु बंसल जी, हमारे यूनानी विभाग के निदेशक डॉक्टर फैयाज अहमद जी, हमारे संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम आदरणीय आयुधान सिंह जी कविया साहब, मेरे सहयोगी संयोजक श्रीमान गिरिराज प्रसाद जी। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अमूमन राजस्थान के कर्मचारी संगठन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो नित नई मांगों के लिए या तो सरकार को कोसते हैं या फिर आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं। हमने एक अभिनव पहल की है कि हमारे संगठनों के कुछ सामाजिक सरोकार भी हैं, कुछ सामाजिक स्वदेश्यता भी है, हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ तय होती हैं। हमारे संवर्ग के प्रति हमारी सरकार द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं उनके लिए आभार प्रकट करने की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमने इसी जिम्मेदारी के निर्वहन में एक छोटा सा प्रयास किया है। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अग्रिम पंक्ति की फ्रंट लाइन में रह करके कोरोना काल में वैश्विक महामारी के दौरान अपनी बेहतरीन सेवाएं दी और अपनी शहादत दी, उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। न केवल जिम्मेदारी बनती है, हमारा बौद्धिक दायित्व भी बनता है। इसलिए आज हमने ये एक शुरुआत की है। मैं माननीय थोड़ा सा समय आपका लूंगा, मुझे पता आप बिल्कुल आपका समय बहुत, आपने पहले ही आगाह कर दिया था कि आज मंत्रिपरिषद की मीटिंग है और आपको जाना है, पर चूंकि इतने सारे लोग बैठे हैं, इन्होंने भी मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है, मेरे नाजुक कंधों में छोटी सी वो जिम्मेदारी है, मैं उसका भी निर्वहन करूंगा। माननीय, आप जिस दिन आयुष मंत्री बने उस दिन राजस्थान का तमाम आयुष संवर्ग इस तरह से प्रसन्न था जिस तरह से भगवान राम जब अयोध्या लौटे उस तरह से मेरी बात से आपको अतिशयोक्ति जरूर लग रही होगी, तो ये अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है, उसकी एक छोटी सी वानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माननीय, जब इस वैश्विक महामारी के दौरान हमारा पूरा का पूरा आयुष विभाग जब सुपुर्द कर दिया गया चिकित्सा विभाग के अंतर्गत, और हमने वहां बिल्कुल इस आत्मिक भाव से कि जब देश संकट में है तो हमारी जान का कोई मूल्य नहीं है, हमें हमारा प्राणपण से हमारी सेवा देनी चाहिए, हमारा सर्वस्व समर्पित करते हुए सेवा देनी चाहिए, और वहां हमने चेलोपति विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी सेवाएं दी। पर माननीय, एक पीड़ा जब हुई उसको मैं आपसे, क्योंकि आप हमारे परिवार के मुखिया, जब आपसे नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे। उस वक्त माननीय सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि एक आदेश में 10 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई एक ही जैसा काम करने के लिए, चाहे वो सैंपलिंग का था, चाहे वो नाकों के ऊपर आने वाले यात्रियों के निरीक्षण का था, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट का था। एक जैसा काम करने के लिए एक आदेश क्रमांक से एक व्यक्ति द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, एक आदेश चार्ट में। वहां 10 आदमी एक ही जगह काम करके वापस लौटते हैं और वापस लौटने के बाद 5 व्यक्तियों को कोरोना वॉरियर मानते हुए उनको वेतन कटौती से मुक्त रखा जाता है क्योंकि वो एलोपैथी चिकित्सा कर्मी थे, और 5 व्यक्तियों को वो एक जैसा काम करने के बावजूद उनको वेतन कटौती में शामिल नहीं किया जाता। कोई बात नहीं, जंग कोई बड़ी चीज नहीं, आपका आदेश होगा, हम भूखे रह करके भी आपका सिर नीचा नहीं होने देंगे, मंत्री बनने में काम करेंगे। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हमें कोरोना वॉरियर मानने से इनकार कर दिया जाता है और हमारी वेतन कटौती कर ली जाती है। हमने सब जगह गुहार लगाई, पर उस वक्त हमें एक पीड़ा हुई कि अगर आज हमारे मंत्री होते, हमारे मंत्री इन द सेंस अगर आयुष मंत्री होते पर्टिकुलर, तो हम उनको जाके ये बात कहते और वो ये बात मुख्यमंत्री जी पहुंचाते हैं कि ये मेरे कोरोना वॉरियर हैं, इन्होंने काम किया अग्रिम पंक्ति में, इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए। बात सम्मान और स्वाभिमान की थी। हमें चोट लगी उस वक्त आप नहीं थे, उस वक्त हमें लगा कि हमारे मंत्री होते, काश हमें चिकित्सा विभाग के साथ बांधा नहीं जाता। पिछले 20 वर्षों से हम इस तकलीफ को ढो रहे हैं कि हमें चिकित्सा विभाग के साथ अटैच कर दिया जाता था। हमारे सेपरेट मंत्री नहीं होने की पीड़ा हमने भोगी है। तो आप जिस दिन आयुष मंत्री बने उस दिन हमने घी के दिए जलाए, उस दिन हमने माना कि राम आज अयोध्या लौटे हैं, आज हमारा रहनुमा मिला, आज हमें हमारा मुखिया मिला। उस दिन हमने ये माना और आज हम गर्व से कहते फिरते हैं कि सुभाष गर्ग जी हमारे मंत्री हैं। ये गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया, ये गौरव आपने हमें दिया। इस बात का आभार व्यक्त करने के लिए आज ये पूरे राजस्थान का नर्सिंग समुदाय यहाँ एकत्रित हुआ है। और आपने, देखिए मजे की बात, आपने बनते ही उस चीज को प्रदर्शित भी कर दिया। आपने सबसे पहले मंत्री बनते ही आपने 3 दिन नहीं लगाए, हमारे ऊपर 1 घंटे का जो अघोषित भोजनावकाश थोपा गया था, आपने आते ही उसको रद्द किया। हमें करने का मौका दिया कि आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप हमारे मुखिया हैं।
आपने भरतपुर में जो बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय, जो सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय का तोहफा इस राजस्थान को दिया है, उसको राजस्थान के आयुष नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाएगा। और युगों युगों तक हम इस बात को याद करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज हमें सुभाष गर्ग साहब ने दिया। एक अंतिम बात के साथ, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए जी, एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय, अमूमन इस तरह के मंचों का जो आयोजन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि सरकार से कोई नई मांग मांगेंगे, मंत्री जी से कुछ नया मांग लेंगे। हमारा ऐसा कतई कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन माननीय, हमारे साथ थोड़ी सी ठगी होगी, हमारी अचानक राह चलते जेब कट गई, उसकी शिकायत तो हम अपने परिवार के मुखिया से करेंगे। 1998 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक निर्णय किया था कि भाई केंद्र में जब एलोपैथी और आयुष चिकित्सा कर्मियों को समान वेतन भत्ते और सुविधाएं मिल रहे हैं तो राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं। और राजस्थान सरकार ने भी उस वक्त एक फैसला लागू किया कि प्रदेश में भी सभी चिकित्सा पद्धतियों के जो नर्सिंग कर्मी हैं उनको समान वेतन भत्ते और सुविधाएं दी जाती रहेंगी। माननीय, 1998 से लेकर 2013 तक सतत हम ये वेतन भत्ते और सुविधाएं बराबर सभी समूहों को मिल रही थी। 2013 में कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशें लागू करने के नाम पर एक छोटी सी ठगी हुई, हमारी जेब कटी। बैठे बिठाए एलोपैथी नर्सेज को 3200 से बढ़ाकर के 4200 का ग्रेड पे दे दिया गया। और हमें कारण ही हमें आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर हमें 3200 से बढ़ाकर 3600 का ग्रेड पे दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया ही, घटाया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंतर पैदा कर दिया। वो अंतर केवल रुपए का नहीं है, वो अंतर, उस अंतर ने हमें 3600 रुपए ग्रेड पे वाले थर्ड ग्रेड के जो प्रबोधित थे उनके बराबर लाके बिठा दिया। हमें नर्सेज ही नहीं माना गया, हम नर्सेज से भी पीछे आकर के थर्ड ग्रेड प्रबोधित के बराबर आकर के बैठ गए। इस बात की पीड़ा राजस्थान के प्रत्येक नर्सेज के मन में है। लेकिन अब एक आशा की किरण पैदा हुई है। आप आए हो, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके पैदा होता है चमन में दीदार। इस चमन में दीदार पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से माननीय आयुष मंत्री जी आगे हैं। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि जो गौरव राजस्थान के एलोपैथी चिकित्सा को प्राप्त है, वो गौरव हमारे आयुष विभाग को भी आपके नेतृत्व में प्राप्त होगा। आपके नेतृत्व में यह आयुष विभाग उस मान सम्मान को पुनः पा सकेगा। ये बात केवल वेतन भत्ते की नहीं है, हमारा स्वाभिमान जो चला गया, हमारी जेब जो कटी, हमारे साथ जो चोट पहुंची, जो हमारा जज्बा कमजोर हुआ, उस जज्बे को आप एक बार पुनः जीवित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ राजस्थान के तमाम आयुष नर्सेज की ओर से आपका कोटि से आभार, धन्यवाद। मैं चाहता हूं आयुष की लोकप्रियता बढ़े, आपकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान हो, और आपका जो समकक्षता है, जैसा अभी फोगाट साहब ने कहा कि ग्रेड पे का डिफरेंस है, जो 3200 से 3600 किया होना 4200 चाहिए था, जो 2013 तक रहा। निश्चित रूप से ये ऑलरेडी मेरा डिस्कशन हो चुका है, सेक्रेटरी को मैं कह भी चुका हूं कि इस प्रपोजल्स को आगे बढ़ाइए। फाइनेंस और सीएम साहब से बात करेंगे। जब ये समकक्षता 2013 तक थी, तो ये समकक्षता क्यों भिन्न हो गई? मेरे हिसाब से उस वक्त कहीं ना कहीं या तो आप लोगों की कमी रही, आपके वकीलों की कमी रही, कोई ना कोई कमी रही जिसकी वजह से वो भिन्नता पैदा हो गई। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, इसको जल्दी इसको टेकअप करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। दूसरी बात कही आपने कैडर के पदनाम की, ऑफिसर जो मेडिकल, मैं सबसे बड़ा हिमायती था मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और मैंने खुद फाइल पे लिखा था कि देयर इज नो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द नोमेनक्लेचर, तो ये दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टेट नर्सिंग कैडर का मैं ही मंत्री था, सबसे पहले इनिशिएट किया था मैं। बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही थी, टाइम जरूर लगा, अब जाके वो कुछ दिन पहले उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप निश्चित रखिए, विश्वास रखिए, मेरा प्रयास है, और मैं आए भी थे मेरे पास लोग, मैंने कह भी दिया था, विभाग को भी कहा है कि इसको समकक्षता प्रदान करने की फाइल चलाएं कि नर्सिंग ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोमेनक्लेचर अगर है तो निश्चित रूप से राजस्थान में भी हम इसको कराएंगे। ये मेरा बात है। प्रमोशन के एवेन्यूज, कैडर का रिव्यू, इसको ऑलरेडी मैं इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं, कैडर का रिव्यू होना चाहिए, इसको करवाएंगे। एक बात कही आपने 704 पदों की भर्ती की, और मैं समझता हूं मेरी तो टॉप प्रायोरिटी में है। आप जानते हैं कुछ इसमें शिकायतें आई थी, मेरा दृढ़ विश्वास है और एक संकल्प के साथ काम करता हूं कि 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को एक मौका नहीं मिले कि इस अपॉइंटमेंट में कई गड़बड़ियां हुई हैं।
और इसलिए बार बार रिव्यू कराने के लिए कई शिकायतें आई सब मेघालय से, और वहां से लोग फर्जी डिग्री लेके आ जाते हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं। कोर्ट से भी हमने निर्देश लिए, एजी की राय ले ली है उनके। हम कुछ इसके बावजूद भी हम चाह रहे थे कि उसको मतलब अध्ययन करते हुए कोर्ट के निर्णय के उनको जारी कर रहे हैं हम। लेकिन मेरी एक बिल्कुल संकल्प है कि किसी भी एक भी व्यक्ति को फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति ना मिले। ये मेरा कई लोगों ने शिकायत की सर कहीं विश्वविद्यालय में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उसको भी हम जांच करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जैसे आयुष नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम नहीं किया और उसका सिलेक्शन हो जाए, ये भी हमारा प्रयास है। तो वो भर्तियों का काम भी करीब कंप्लीट हो चुका है। आनंद शर्मा बैठे हुए सॉफ्टवेयर बन रहा है, और मैं सोचता हूं इस वीक में इसको काम को पूरा कर देना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मेरिट और विकल्प के आधार पर जिसकी जो मेरिट होगी, जो हम पोजीशन हमारी खाली हैं, उन खाली जगहों पर हम विकल्प मांगेंगे, 100% उसके आधार पर काम किया जाएगा। किसी भी डिजायर का कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, जो कि नहीं किया।